प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। संसद में तो हंगामा ही है, हरियाणा की राजनीति में भी तूफान कुछ कम नहीं है। वहां बीजेपी सरकार के कद्दावर मंत्री अनिल विज अपने ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भड़क रहे हैं। सुनकर थोड़ी हैरानी होगी आपको, लेकिन बीजेपी सरकार की आपसी लड़ाई में अब हरियाणा की सियासत में दो शब्द की बड़ी चर्चा है, गब्बर और गद्दार। यूं तो यह विवाद पिछले हफ्ते से चल रहा है, लेकिन आज सुबह इसकी चिंगारी फिर भड़क गई। आज इसकी शुरुआत अनिल विज की एक पोस्ट से हुई जो उन्होंने सुबह 9 बजे की। सीधे सीधे सीएम सैनी को टारगेट कर लिया गया। इसमें अनिल विज ने मोटे मोटे अक्षरों में गद्दार लिखकर कुछ चेहरों पर गोले लगा दिए। विज के मुताबिक ये हैं तो बीजेपी कार्यकर्ता, लेकिन चुनाव में इन्होंने उनके खिलाफ खड़ी निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा का साथ दिया। विज के मुताबिक बीजेपी के ये चेहरे सीएम के समर्थक हैं। तस्वीर में उनके साथ नायब सैनी भी दिख रहे हैं। अपने ही सीएम के समर्थकों के नाम के साथ आज विज ने गद्दार शब्द का ठप्पा भी लगा दिया। अनिल विज ने कोई नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये सवाल पूछा कि क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपको बता दें कि हरियाणा की राजनीति में अनिल विज को गब्बर के नाम से भी जाना जाता है। पिछले कुछ दिनों में लगातार एक के बाद एक अनिल विज के नाराजगी भरे बयान भी सामने आ चुके हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर मुख्यमंत्री चाहें तो उनका जो मंत्री पद है उसकी कुर्सी भी छीन सकते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सरकार उनसे गाड़ी भी वापस ले लेती है तो उनके कार्यकर्ता पैसे जुटाकर उन्हें नई गाड़ी दिलवा देंगे। विज कह रहे हैं कि उन्हें सुविधाएं खोने का डर नहीं है, मंत्री पद चला भी जाए तो भी गम नहीं है, लेकिन विधायक तो जनता ने चुना है और यह पद कोई नहीं छीन सकता। आप कह सकते हैं कि एक तरफ से विज बगावती तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री से इतने नाराज क्यों चल रहे हैं। अनिल विज की नाराजगी ये है कि चुनाव में वो बीजेपी उम्मीदवार थे, इसके बावजूद उनके खिलाफ दूसरे उम्मीदवार का साथ देने वाले बीजेपी नेताओं को अब तक पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया। अनिल विज अक्सर ये भी आरोप लगाते रहे हैं कि उनके प्रचार में सरकारी अफसरों के साथ मिलकर खून खराबे की साजिश रची गई थी। सूत्रों के मुताबिक अनिल विज कुछ ऐसे ही अफसरों के खिलाफ कार्रवाई चाहते थे जिन पर उन्हें शक है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ काम किया। हालांकि अनिल विज की नाराजगी को दूर करने के लिए सरकार ने अंबाला के डीसी का ट्रांसफर भी कर दिया, लेकिन अभी भी वो संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा अनिल विज अपने जनता दरबार में दिए गए आदेशों का पालन नहीं होने से भी खफा चल रहे हैं। वो जिन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई या जांच की सिफारिश करते हैं उन्हें सरकार मानने से इनकार कर देती है। यही वजह है कि अनिल विज सीधे तौर पर अब कह रहे हैं कि 100 दिन बीत जाने के बावजूद उनके काम अब तक इस सरकार में पूरे नहीं हुए और वो मुख्यमंत्री को भी नसीहत दे चुके हैं कि वो उड़न खटोले से उतरकर जनहित में काम करें। हालांकि हरियाणा सरकार के मंत्री श्याम सिंह राणा इस पूरे विवाद पर नपातुला बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई मतभेद नहीं, ऑल इज वेल। इससे पहले अनिल विज का पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी कुछ ऐसा ही टकराव हुआ था, जब उनके किए फैसले सीएमओ की ओर से रोक दिए जाते थे। सरकार ठीक ढंग से काम करे, मुख्यमंत्री जी विधायकों की, मंत्रियों की, लोगों की बातों को सुने। सरकार में क्या मतभेद है, सरकार तो बहुत बड़ी है, देश की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें बहुत बड़ा वो है, प्रदेश की बहुत प्रदेशों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, कोई ऐसी बात नहीं है, तो आपस की बात। वैसे अंबाला से जैसे अनिल विज का पुराना रिश्ता है, वैसे ही नायब सैनी का भी रहा है। सैनी 2002 में अंबाला में ही बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री बने। 2005 में वो युवा मोर्चा अंबाला के अध्यक्ष बने और 2012 आते आते वो अंबाला में बीजेपी के जिला अध्यक्ष बन गए। हरियाणा की राजनीति के जानकार ये बताते हैं कि विज और सैनी में तब से ही टकराव होता रहा है। बतौर सांसद जब नायब सैनी अंबाला में जनता दरबार लगवाते थे तो विज ने उसे एक तरह से बंद करवा दिया। आज वही नायब सैनी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और अनिल विज उनके नीचे मंत्री।